हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। ये भी भारत और चीन के संदर्भ में एक एपिसोड है। चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सारी बातें आर्ट ऑफ वॉर सुन त्सू की थ्योरी है उसके ऊपर हो चुकी हैं। मैंने भी कई एपिसोड्स किए हैं, हर जगह वो चल भी रहा है। अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी है क्या? चाइना चाहता क्या है? चाइना की जो वॉर स्ट्रैटेजी है इंडिया के खिलाफ, वो क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चाइना की इस टाइम जो सामने स्ट्रैटेजी है क्रिस्टल क्लियर है। कोरोना के सिलसिले में इंडियन जो इकॉनमी है ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड हो चुकी है, बिल्कुल भी कुछ बाकी नहीं है। ये तो 100% हो चुका है। दरअसल हमारी इकॉनमी 31 मार्च से पहले ही कोलैप्स हो गई थी। देखा जाए तो अगर आप सारे पैरामीटर्स देख लो तो आप पाएंगे कि इकॉनमी पहले ही कोलैप्स हो गई है। कोरोना तो अब एक बहाना बन गया है। अब हमारे पास पैसे तो है नहीं, हमारे पास तो भारत को चलाने के पैसे भी नहीं हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल के रेट 10-10 रुपये बढ़ा के उसकी कुछ भरपाई की जा रही है। अब हो क्या रहा है यहां पर कि चाइना एक बात को भांप गया कि अगर मैं इंडिया को इकोनॉमिकली वीक कर देता हूं, कमजोर कर देता हूं, तो भारत उठ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकली किसी की कमर तोड़ देंगे तो वो देश उठते उठते कई साल लग जाते हैं। मिलिटरली तो आप जीत सकते हैं, हार सकते हैं, इकोनॉमी अगर इंटैक्ट है तो जल्दी वापस आ सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली अगर आप बर्बाद हो गए तो फिर आपके उठने के चांस नहीं हैं, कई साल लग जाते हैं। हमारा जो इस समय जो हालात हैं वो ये है कि अभी आज के फिगर्स हैं कि हमारे पहले 2 महीनों में जो एवरेज रेवेन्यू आना चाहिए था, नेट रेवेन्यू, वो सिर्फ 2.2% आया है, जो बजट एस्टीमेट का है। आप सोचिए कि 12 महीने में जितना रेवेन्यू आना चाहिए एस्टीमेट का, सिर्फ 2.2% आया है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे रेवेन्यू की हालत क्या है। और आज ये भी फिगर्स हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरोइंग्स, लगभग 58.5%, बल्कि उसको मैं राउंड फिगर करके 60 कर देता हूँ। पूरे साल में जो पैसा हमने बोरो करना था आरबीआई से, उसका 60% हमने 2 महीने में बोरो कर लिया है, अप्रैल मई में। अभी जून की बोरोइंग अभी आपके सामने आ जाएगी और थोड़े दिन में। इन हालात में जब आपके पास रेवेन्यू बिल्कुल नहीं है, एक्सपेंडिचर के नाम पे ज़ीरो होगा, क्योंकि जो पैसा आपका आएगा एक तो कोरोना में चला गया और जो पैसा बच गया अब वो डिफेंस में चला गया। तो चाइना ने खोले बहुत सारे फ्रंट, लद्दाख में खोल दिया, बाकी क्षेत्रों में खोल दिए, काराकोरम में खोल दिए, इसके अलावा जो हिमाचल बॉर्डर को टेंस कर दिया, उत्तराखंड बॉर्डर को टेंस कर दिया, सिक्किम बॉर्डर को टेंस कर दिया, अरुणाचल में इंक्लूड किए, सुनने में आया है, वहाँ पे टेंस कर दिया पूरा का पूरा। अब भारत ने आनन फानन में चीज़ें खरीदनी शुरू की कि कुछ एम्यूनिशंस खरीदें, कुछ रशिया से डिमांड की गई, कुछ नए सुखोईज और कुछ नए और एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं। इसका मतलब है कि जितना पैसा जो थोड़ा बहुत आ भी रहा है वो सारा का सारा अब डिफेंस में जा रहा है। चाहे वहाँ सड़कें बनानी हों, एयरफील्ड तैयार करने हों, या वहाँ पे ऑपरेशनल जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना हो, ये हैवी एक्सपेंडिचर्स हैं वहाँ के आर्मी के। तो इस साल सरकार के पास डेवलपमेंट के नाम के लिए एक पैसा भी नहीं बचेगा। आप देखेंगे कि हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे, मार्केट खुलेंगी तो उसके अंदर ख़रीदार नहीं मिलेगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, नौकरी नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा तो फिर ख़रीदारी भी नहीं होगी। ये हालात इस टाइम चाइना की स्ट्रेटजी के बहुत क्लियर हो गए हैं कि भारत के पास जो पैसा आए वो 2 जगह खर्च हो जाए, कोरोना और डिफेंस में, और उसके पास विकास के लिए एक पैसा भी ना बचे। इंडिया को दोनों साइड से स्क्वीज़ कर देना चाहता है वो। कोरोना में तो पूरी दुनिया स्क्वीज़ हो गई और अब जो बचा मिलिट्री के नाम पे वो इंडिया को इतना स्क्वीज़ कर देगा। और पहले ही कहा जा रहा है कि इट्स लॉन्ग हॉल। पर डे की जो ऑपरेशनल लाइबिलिटीज़ हैं आर्मी की पूरी आर्मी जो चाइना बॉर्डर पे इस टाइम सजग है और बिल्कुल वहाँ पे अलर्ट में है, एक वॉर, एक क्या कहते हैं कि अलर्टनेस है, तो उसके खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि जो हमारे पास थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ भी रहा है उससे भी पूरा नहीं पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊं। और बाकी जो एम्यूनिशंस मंगाने हैं वो तो और अलग बात हो गई। इसका मतलब है कि इस साल आपके पास जनरल एक्सपेंडिचर के लिए एक पैसा भी नहीं बचेगा,
और ये चाइना का मकसद है कि पूरा साल स्थिति बॉर्डर पर ऐसे ही रहे, ताकि इंडियन आर्मी पैरों पे खड़ी रहे, गवर्नमेंट लगातार पैसा झोंकती जाए डिफेंस में और कोरोना से भी लड़ती रहे, ताकि इसके पास एक पैसे भी जनरल इंडिया को चलाने के लिए ना बचे। फिलहाल तो 3 महीने से यही चल रहा है, मैं आपको बताऊं। और अगर कहीं ये और 8-9 महीने ऐसा चला तो भारत की हालत इकोनॉमिकली कोलैप्स तो हम पिछले साल ही हो गए थे, लेकिन पिछले साल तक हमारे पास एटलीस्ट 90% 95% रेवेन्यू था, टैक्स का रेवेन्यू। अब शायद आपके पास रेवेन्यू 20-30% भी नहीं हो पाएगा। जिस देश के पास 30-40% या 50% रेवेन्यू भी ना आ पाए पूरे साल का, और वो भी सारा डिफेंस में या आपके कोरोना में चला जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की हालत क्या होगी, हम कितने साल पीछे जाएंगे। अभी कोर सेक्टर की सारी गणनाएं आई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 25-30% का हमारा माइनस जा रहा है। ये सारे मेजर सेक्टर्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं। एक कृषि का क्षेत्र छोड़ दो तो बाकी सभी क्षेत्र ऐसे के ऐसे ही जा रहे हैं। तो ये थी चाइना की स्ट्रैटेजी, इंडिया को इतना स्क्वीज कर दो कि डेवलपमेंट के लिए एक पैसा भी ना बचे। अभी तक सक्सेसफुल है, आगे देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया आपका, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।